नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की यहाँ पर क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं हम। जैसे कि कल की क्लास जो है वो हमने देखी थी कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन के बारे में हमने चर्चा की थी और सभी क्रम वाइज हमने डिटेल से जानकारी दी थी। जैसे कि बात करें तो पुर्तगाली, डच और आपको अंग्रेज और जो है वो फ्रांसीसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी थी। उसी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। आज यहाँ पर सभी डिटेल से कल बात हो गई थी, बट आज बात करेंगे पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगालियों के द्वारा कब आए, कब आने के बाद में कैसे कैसे उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो अपना विस्तार किया गया, अधिकार किया गया भारत पर, और इस तरीके से किस तरीके से व्यापार से आए थे, व्यापार के लिए आए थे, बट अपना अधिकार स्थापित यहाँ पर जो है वो किया जाने लगा। तो संपूर्ण जानकारी बात करेंगे और कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये वीडियो। बात करते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले जो कंपनी है वो कौन सी है? पुर्तगाली। पुर्तगाली कंपनी यहाँ पर जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर भारत में सबसे पहले आया गया था। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले कब आया गया था। बात करें तो 1498। कब? 1498, या फिर डेट यहाँ पर लिख सकते हो 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा क्या भारत पहुँचे। तो यहाँ पर जो बात किया हमने कि 1498 में या 20 मई 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे थे? यहाँ पर पश्चिमी बंदरगाह तट पर। तो पश्चिमी बंदरगाह तट पर कब आए थे? यहाँ पर 1498 में। 1498 वास्को डिगामा जो है वो प्रथम पुर्तगाली थे। क्या थे ये? क्या थे? प्रथम पुर्तगाली। तो प्रथम पुर्तगाली के रूप में यहाँ पर जो है वो ये आए थे भारत, और इनका भव्य स्वागत किया गया था। उनके बारे में जैसे कि कल भी मैंने बता दिया था, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि कल आपको समझा दिया था। बात करें तो प्रथम पुर्तगाली कौन थे? यहाँ पर प्रथम पुर्तगाली मैंने बता दिया है। बात करें यहाँ पर सहयोगी, एक है सहयोगी, इनके सहयोगी कर्ता होते हैं। तो सहयोगी कौन होता है? अब्दुल मलिक। कौन है? अब्दुल मलिक। देखिए कल मैंने मलिक यहाँ पर हो सकता है मलिक करवा दिया हो, तो आप सही कर लेना, मलिक है, अब्दुल मलिक। बात करते हैं सहयोग करता है ये। ओके। इसके बाद में बात करें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक इनका स्वागत करता होता है। स्वागत करता है। तो स्वागतकर्ता की बात करें तो स्वागतकर्ता कौन होते हैं? कालीकट के शासक होते हैं। बात करें यहाँ पर जमोरिन, ये क्या कहाँ के हैं शासक? कालीकट के शासक। बात करें कि ये कहाँ पर पहुँचे थे? कहाँ पहुँचे? तो ये पहुँचे थे कालीकट बंदरगाह तट पर। कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह तट पर यहाँ पर जो है वो पहुँचे थे वास्को डिगामा। उनके सहयोगकर्ता यहाँ पर जो है वो अब्दुल मलिक यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो गुजराती यहाँ पर यात्री मिलते हैं, गुजराती होते हैं। स्वागतकर्ता के रूप में जमोरिन यहाँ पर जो है वो कालीकट के शासक होते हैं, उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद में यहाँ पर जो है वो उनको वो अपने भारत में प्रवेश होने के बाद में इनको जाते समय वापस काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो जहाज यहाँ पर जो है वो भर के इनको मसाले जो है वो, बात करें गरम मसाले यहाँ पर जो है वो भेजे जाते हैं। तो वो यहाँ पर यूरोप में ले जाते हैं, और माना जाता है कि 60 जितना भी खर्चा लगा था, जितना भी खर्चा हुआ, उससे उनको काटने के बाद में भी यूरोप में इनको जो प्रॉफिट हुआ था, लाभ हुआ था, वो 60 गुना यहाँ पर लाभ देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 60 गुना। तो देखिए जो सबसे पहले आए थे, जो भारत की खोज मतलब जब समुद्री मार्ग से जो आए थे, किया, तो इन्हीं यही एक पुर्तगाली है।
यही पुर्तगाली थे, पहले पुर्तगाली यही थे। इसके बाद में यहाँ पर हमने बात की इनका बंदरगाह पर आए, इन सभी के बाद में यहाँ पर बात करें तो इसके बाद में यहाँ पर जो है वो वापस चले गए थे। और इसके बाद में जो है वो दूसरे यहाँ पर पुर्तगाली आए, क्या दूसरा पुर्तगाली आता है हमें देखने को मिलता है। तो दूसरा पुर्तगाली कौन आता है, दूसरा पुर्तगाली हमें देखने को मिलता है कौन, हमें देखने को मिलता है पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। कौन देखने को मिलता है, दूसरा पुर्तगाली आता है पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। ये कब आते हैं, 1500 में आते हैं। कब आते हैं, 1500 ईस्वी में। कौन आते हैं, पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल, ये दूसरे पुर्तगाली होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो ये आए, इसके बाद में जो वो व्यापारिक जो है वो क्या बनाए, व्यापारिक केंद्र बनाया इन्होंने। क्या बनाया, व्यापारिक केंद्र बनाया। किसको, ये कब आए थे, 1500 में। और व्यापारिक केंद्र बनाया इन्होंने जो है वो किसको, कोचीन को। कब बनाया, 1503 में। कब बनाया, 1503 में। जैसे कि मैंने पहले बात किया था, हमें जब डिटेल से पिछले वीडियो में, तो व्यापारिक केंद्र यानी कारखाना स्थापित किया था यहाँ पर। क्या, कारखाना स्थापित किया। कौन सा, पहला कारखाना स्थापित कहाँ पर किया, कोचीन में 1503 में। किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। तो ये सभी डिटेल हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो कब आते हैं, इसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो है वो वापस पुनः, देखिए ये पुर्तगाली दूसरे होते हैं बट इनके द्वारा यहाँ पर कोई यहाँ पर जो है वो ये नहीं करवाया जाता। यहाँ पर इससे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा कि जो है वो पुनः 1502 में पुनः कौन आते हैं, पुनः ये आते हैं वास्को डिगामा। कौन आते हैं, पुनः वास्को डिगामा भारत आते हैं। और फिर उसके बाद में ये कार्य होते हैं, क्या, पहला व्यापारिक केंद्र कोचीन को बनाया जाता है 1503 में, कारखाना स्थापित किया जाता है, यानी कोचीन को बनाना है, ये कारखाना है, सेम बात है ये मान के चलिए। तो कारखाना यहाँ पर स्थापित करते हैं 1503 में। और इसके बाद में बात करें तो प्रथम यहाँ पर जो है वो वायसराय के रूप में यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। कौन, प्रथम वायसराय के रूप में यहाँ पर कैंडिडेट आते हैं। वो कब आते हैं, बात करें जो है वो फर्स्ट वायसराय हमें देखने को मिलता है 1505 में। 1505 में जो है वो फर्स्ट वायसराय हम आते हैं यहाँ पर, पहला वायसराय के रूप में। कौन आता है यहाँ पर, बात करें तो देखने को मिलता है हमें पहले वायसराय के रूप में यहाँ पर 1505 में यहाँ पर जो है वो आते हैं। कौन आते हैं, हमें देखने को मिलता है यहाँ पर पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। कौन देखने को मिलता है, पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। और इनके द्वारा एक अभियान चलाया, क्या अभियान चलाया, ब्लू वाटर पॉलिसी यहाँ पर चालू की। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा यहाँ पर जो है वो सागर पर जो है वो क्या, समुद्री जो सागर था उस सागर पर जो है वो अपना आधिपत्य यहाँ पर स्थापित किया। और डिटेल से हम आगे यहाँ पर बात करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिएगा, इनके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी यहाँ पर लागू की और अपना इसके द्वारा यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर जो है वो सागर पर, समुद्र पर जो है वो अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो ये बात यहाँ पर याद रखिएगा।
इसके बाद में जो है वो बात करें तो इसके बाद में सेकंड यहाँ पर जो है वो वाइसराय के रूप में यहाँ पर जो है, देखिए वाइसराय या फिर हो सकता है गवर्नर। कौन? गवर्नर। एक ही बात है, एक ही बात है, आपको कैसे भी याद रखें। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कौन, यहाँ पर 1505 से यहाँ पर ये कब तक रहे, अगर बात करें गवर्नर के रूप में तो 1505 से 9 तक रहे। क्या? 1505 से 9 तक ये यहाँ पर क्या रहते हैं, ये गवर्नर रहते हैं। इसके बाद में 9 से 15 से यहाँ पर बात करें 1509 से 15 तक यहाँ पर रहते हैं कौन? द्वितीय वाइसराय। द्वितीय वाइसराय यहाँ पर आते हैं। द्वितीय वाइसराय कौन होते हैं अगर बात करें यहाँ पर, तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है अल्फ्रांसो। क्या देखने को मिलता है? अल्फ्रांसो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, अल्फ्रांसो, ये इसमें है अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ये वाला है। 509 से 15 तक द्वितीय वाइसराय के रूप में रहा अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्या? ये वाला, क्योंकि मोस्टली अब मैं बात करूंगा अभी। देखिए आप यहाँ पर एक बार देखिए, इन सभी को नोट डाउन कीजिए ताकि थोड़ा बोर्ड यहाँ पर खाली हो सके। देखिए यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाली जब आए थे, और पुर्तगाली आने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर आने के बाद में जो सेकंड आए, और उसके बाद में यहाँ पर वापस से यहाँ पर कौन आए थे, यहाँ पर वापस से यहाँ पर जो है वो वास्को डी गामा आए थे। तो वापस से आने के बाद में यहाँ पर अपनी कंपनी यहाँ पर स्थापित की थी। कंपनी अपना कारखाना स्थापित किया था कोचीन में, और कोचीन में स्थापित करने के साथ में ही यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी कंपनी यहाँ पर जो है वो स्थापित करते हैं। तो कंपनी यहाँ पर बात करते हैं तो कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है 1498 में। तो अपनी एक कंपनी स्थापित करते हैं यहाँ पर पुर्तगालियों की एक कंपनी। उसका नाम हमें क्या देखने को मिलता है, तो उसका नाम यानी पुर्तगालियों की यहाँ पर 1498 में कंपनी आती है, और उनका नाम क्या देखने को मिलता है, तो उनका नाम हमें क्या देखने को मिलता है, उनका नाम देखने को मिलता है एस्तादो। क्या देखने को मिलता है? एस्तादो द इंडिया। क्या देखने को मिलता है? एस्तादो द इंडिया। तो ये क्या है? पुर्तगालियों की कंपनी का नाम हमें देखने को मिलता है। ये क्या है? पुर्तगाली कंपनी। ओके। इसके बाद में हम बात करते थे किसके बारे में, जो कौन आया था, द्वितीय जो वायसराय आए थे, गवर्नर आए थे। क्या? सेकंड गवर्नर कौन थे, हमने बात किया अभी यहाँ पर अल्फ्रांसो। क्या थे? अल्फ्रांसो अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप नोट यहाँ पर जो है वो स्टार लगा लीजिए। ये वाला क्या हुआ इनके आने के बाद में, ये कब आए थे, बात किया हमने यहाँ पर
कब आए थे? 1509 में आ गए थे। कब आए थे? 1509 में आ गए थे और 15 तक शासक रहे थे, ये शासक रहे थे। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो बीजापुर क्या 1509 में आ गए थे, तो 10 में क्या किया इन्होंने? क्या 1510 में, 10 ईस्वी में इनके द्वारा जो है वो किसके? अल्बुकर्क के नेतृत्व में क्या हुआ? नेतृत्व में, इनके ही नेतृत्व में क्या करते हैं? बीजापुर से गोवा तक बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक कौन होता है? आदिल शाह से जीत लेते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक? बीजापुर से गोवा तक यहाँ पर जो है वो ये जीत लेते हैं। किस शासक से? आदिल शाह से। ये कहाँ के? बीजापुर के शासक होते हैं। तो इनसे यहाँ पर क्या कर लेते हैं? अल्बुकर्क के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो अभियान चलाया जाता है और इनको जीत लिया जाता है। कब? 1510 में। 1510 में यहाँ पर जीत लिया जाता है और इसी के साथ में यहाँ पर क्या किया जाता है? इसी के साथ में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जीतने के बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक यहाँ पर जो है वो तीसरा गवर्नर देखने को मिलता है। क्या? तीसरा गवर्नर, तीसरा गवर्नर आता है, या फिर इधर बात कर लेता हूं मैं, 1524 ईस्वी में। तो तीसरा गवर्नर आता है। तीसरा गवर्नर कौन आता है? तीसरा गवर्नर आता है वास्को डी गामा। पुनः भारत आए। किसके रूप में आए? तीसरे गवर्नर के रूप में, वायसराय के रूप में यहाँ पर जो है वो आते हैं। कब आते हैं? 1524 में। इसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो 1530 में, 1530 में गोवा को जीत लिया था 1510 में। तो गोवा को क्या करते हैं? गोवा को राजधानी बनाते हैं। क्या? गोवा को राजधानी बनाते हैं 1530 में। इससे पहले थोड़ा यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि सेकंड गवर्नर आए थे और अल्फांसो डी अल्बुकर्क यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये माने जाते हैं पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? अल्बुकर्क। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों में यही इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना है। अल्बुकर्क के नेतृत्व में बीजापुर से गोवा तक के यहाँ पर जीता आदिल शाह, यानी बीजापुर के शासक आदिल शाह से जीत लिया था। तीसरा गवर्नर आया था वास्को डी गामा, पुनः भारत आता था। 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाते हैं। 1530 में क्या करते हैं? गोवा को अपनी राजधानी बनाते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पर एक और देखने को मिलता है कि एक यहाँ पर जो है वो चौथा गवर्नर और आता है। क्या? चौथा गवर्नर, जिसकी डेट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्या? चौथा गवर्नर या वाइसराय। तो चौथा गवर्नर या वाइसराय हमें क्या देखने को मिलता है? कौन देखने को मिलता है? तो हमें यहाँ पर जो है वो एक देखने को मिलता है यहाँ पर नीनो। क्या? नीनो डी कुल्हा। क्या? नीनो डी कुन्हा। कौन देखने को मिलता है? नीनो डी कुन्हा। हमें चौथा गवर्नर वाइसराय यहाँ पर देखने को मिलता है नीनो डी कुन्हा। तो हमने संपूर्ण यहाँ पर ये बातें की, थोड़ी सी यहाँ पर बातें और रह गई है, बात करते हैं आगे।
हमने बात कर लिया 1530 तक। 1530 तक क्या क्या हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट थी, क्या क्या कौन कौन सी डेट में क्या क्या यहाँ पर परिवर्तन हुआ, उन सभी के बारे में हमने 1530 तक हमने जो है वो अध्ययन किया। अब 1530 के बाद में एक यहाँ पर होते हैं कि गोवा। गोवा के पास में ही हमें यहाँ पर वो देखने को मिलता है। देखिए इस अभी जो वर्तमान में गोवा देख रहे हो वैसा मतलब ऐसा नहीं था, प्रांतों में यहाँ पर बटा हुआ था, अभी संगठित कर दिया उनको। बट बात करें तो गोवा के बाद में हम यहाँ पर जो है वो देखने को मिला, चौथा यहाँ पर गवर्नर आया। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो दो यहाँ पर राज्य यहाँ पर और जो जीतने को मिलता है, प्रांत यहाँ पर जीते। तो वो कौन कौन से जीते, उनको पहला जो है वो प्रांत हमें देखने को मिलता है कौन सा, दीव पर विजय। तो ये कब होती है, 1535 में। ये कब होती है, 1535 में। कहाँ पर, दीव पर विजय कब होती है, 1535 में। 30 तक हमने बात कर ली, उसके बाद में डायरेक्ट आते हैं 1535 में, दीव पर यहाँ पर विजय होती है। इसके बाद में हमें यहाँ पर और देखने को मिलता है दमन पर विजय। ये कब होती है, 1559 ईस्वी में। कब होती है, 1559 ईस्वी में। ये यहाँ पर जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर जो है वो क्या क्या यहाँ पर पुर्तगालियों की देन क्या है, यानी भारत को पुर्तगालियों की देन क्या यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पर जो है वो भारत में मिली पुर्तगालियों की वजह से। बात करते हैं कौन कौन सी। पहली बात करें हम यहाँ पर इधर, पहली बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं पुर्तगालियों की भारत को देन। बात करते हैं पहला, क्या पहला, तो भारत को क्या क्या यहाँ पर देन है पुर्तगालियों के द्वारा। तो पहला हमें देखने को मिलता है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पुर्तगालियों की देन है। बात करें कब, तो प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर जो है वो कब की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस को लेकर 1556 में। कब, 1556 में। 1556 ईस्वी में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। ये पुर्तगालियों के द्वारा ही यहाँ पर भारत आई थी और भारत गोवा में यहाँ पर जो है वो रखी गई। गोवा को राजधानी बना लिया, और क्या गोवा को पहले ही राजधानी बना लिया था 1530 में। उसके बाद में यहाँ पर गोवा में यहाँ पर जो है वो प्रथम क्या बात कर सकते हैं हम यहाँ में पर पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस पहली बार गोवा में स्थापित की। कब की, 1556 में। तो पहली देन क्या हो गई, प्रिंटिंग प्रेस। द्वितीय देन क्या है, द्वितीय देन, तो द्वितीय हमें देखने को मिलती है तंबाकू की खेती। क्या, द्वितीय देन क्या है, तंबाकू की खेती। तो तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर लाया गया, उसके बाद में यहाँ पर भी जो है वो खेती की जाने लगी। पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर जानकारी दी गई और यहाँ पर भी खेती की जाने लगी। तो तंबाकू भी किसकी खेती यहाँ पर मानते हैं हम, तंबाकू की खेती करना कहाँ से सीखा, पुर्तगालियों की देन है, उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो सीखा गया। जो आप तंबाकू खाते हो, दिलबाग मिराज, जो भी उनमें तंबाकू यहाँ पर मिला हुआ होता है, उन सभी की बातें यहाँ पर हो रही है। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो तीसरा क्या देन है, तीसरी हमें यहाँ पर देन क्या है, तीसरी हमें जो है वो आलू, क्या है, आलू। क्या देखने को मिलता है, एक आलू, एक हमें यहाँ पर आलू के साथ साथ में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है लाल मिर्च। एक और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, चलिए बात करते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो आलू, मक्का, आलू, मक्का व लाल मिर्च। क्या, आलू, मक्का व लाल मिर्च पुर्तगालियों के द्वारा भारत
लाई गई। तो ये भी क्या मानते हैं हम, पुर्तगालियों की ही देन मानते हैं। कितनी बात हमने की, पहली प्रिंटिंग प्रेस, दूसरी तंबाकू की खेती, आलू, मक्का व लाल मिर्च पुर्तगालियों की भारत की देन है, यानी पुर्तगालियों की देन है भारत में। तो हमने ये संपूर्ण बातें की, हमने पुर्तगालियों की भारत में क्या क्या यहाँ पर देन रही इनके बारे में। अब बात करते हैं पुर्तगालियों की नीतियों के बारे में। भारत में जो नीतियां हैं यहाँ पर पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर जो है वो अपनाई गई, उन संपूर्ण नीतियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। फिलहाल सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करते हैं द्वारा भारत में अपनाई गई नीतियां। तो भारत में कौन कौन सी नीति अपनाई उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहली हम बात करें किसके बारे में, पहली हम बात करते हैं इधर। तो पहली नीति क्या थी, पहली नीति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है इनकी क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी। हमने पहले दिन क्या लिया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत क्या किया गया, ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर जो है वो समुद्रों पर यहाँ पर जो है वो अपना अधिकार यहाँ पर स्थापित किया गया और अपने आप को जो है वो समुद्र का क्या यहाँ पर मानने लगे, यहाँ पर समुद्र का यहाँ पर जो है वो अपने आप को यहाँ पर जो है वो क्या मानने लगे, ईश्वर मानने लगे, ईश्वर, या फिर बोल सकते हैं कि समुद्रों का यहाँ पर जो है वो राजा। अपने आप को जो है वो क्या मानने लगे कि हम क्या है, समुद्र हमारे आधिपत्य में है। तो समुद्रों को अपने आप में यहाँ पर जो है वो आधिपत्य यहाँ पर मानने लगा और स्वामी यहाँ पर जो है वो अपने आप को कहने लगे। तो इसके अंतर्गत क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत पुर्तगाली समुद्रों पर आधिपत्य स्थापित किया, वह अपने आप को सागरों का स्वामी घोषित या फिर बोल सकते हैं मानने लगे या घोषित किया। यहाँ पर जो है वो ये आप याद रखिएगा, पहली पॉलिसी यहाँ पर लागू की थी इनके द्वारा, पहली ब्लू वाटर पॉलिसी। और इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की, कौन सी, इसके बारे में हमने बात की ये सभी। इसके बाद में सेकंड इनके यहाँ पर सेकंड यहाँ पर पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर जो है वो पॉलिसी लागू गई, पहली ये हो गई। दूसरी हमें क्या देखने को मिलती है, कार्टज सिस्टम या पॉलिसी या प्रणाली, आप कुछ भी लिख सकते हो, सिस्टम, कार्टज सिस्टम। अगर बात करते हैं कार्टज सिस्टम को लेकर, तो कार्टज सिस्टम में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो है वो भारतीय जहाज या फिर बोल सकते हैं अरब सागरीय जहाज जो यहाँ पर जो है वो व्यापार करने के लिए लगे हुए थे, व्यापार किया जाता था, उन पर जो है वो एक यहाँ पर परमिट यहाँ पर जो है वो भत्ता लिया जाने लगा, उनसे यहाँ पर कार्टज के रूप में यहाँ पर जो है वो पैसे वसूलने लगे। अपना आधिपत्य था क्या, समुद्रों पर अपना आधिपत्य था। तो भारतीय जहाज़ों और जो है वो अरब सागरीय जहाज़ों से क्या किया जाने लगा, उनसे टैक्स वसूला जाने लगा, कार्टज के रूप में उनसे यहाँ पर जो है वो टैक्स वसूलने लगा। तो कार्टज यहाँ पर सिस्टम की बात हम कर रहे थे, तो कार्टज में इसका पूरा नाम हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कार्टज
क्या देखने को मिलता है? कार्टेज, अल्मेडा, काफिला पद्धति, ये हमें देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके अंतर्गत पुर्तगालियों के द्वारा भारतीय व अरबियों के जहाज़ों पर कार्टेज सिस्टम लागू किया और कार्टेज, या फिर बोल सकते हैं परमिट, कार्टेज या परमिट बनाए जाने लगे। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। और कार्टेज या परमिट जो है वो इनको दिया जाता था परमिशन के तौर पर, और फिर इनको दिए जाने के बाद में ही ये व्यापार करते थे, यानी जहाज़ों का आना जाना फिर होता था। तो कार्टेज के यहाँ पर परमिट यहाँ पर जो है वो अनिवार्य किया गया। किस किस के लिए? भारतीय जहाज़ों और अरबों के जो जहाज़ थे, अरबीय लोगों के जो जहाज़ थे उनके लिए। तो ये बात हमने की यहाँ पर कार्टेज सिस्टम तक की। संपूर्ण बातें आप जो है वो एक बार नोट डाउन कीजिए ताकि हम आगे बढ़े। इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है वो बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 पॉलिसी हमने अध्ययन की, अभी आगे बात करेंगे। आगे बात करें, हम बात कर रहे थे कार्टेज के बारे में। तो नोट डाल के यहाँ पर एक बात और लिखी गई, यहाँ पर क्या नोट डाल के क्यों? क्योंकि जो कार्टेज है, कार्टेज की हम बात करें, कार्टेज सिस्टम की, तो कार्टेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो कार्टेज सिस्टम यहाँ पर नोट डाल के क्यों करना है आपको, स्टार डाल के क्यों करना है यहाँ पर? ये इसलिए करना है कि अकबर ने भी क्या किया, अकबर जब था कब 1556 में यहाँ पर अकबर आए थे, और अकबर आने के बाद में यहाँ पर जो है वो उनके शासनकाल के दौरान भी यहाँ पर जो है वो कार्टेज प्रारूप से यहाँ पर जो है वो कार्टेज सिस्टम यहाँ पर लिया जा रहा था पुर्तगालियों के द्वारा। तो उस समय अकबर के द्वारा भी यहाँ पर कार्टेज प्राप्त किया था। तो यहाँ पर ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अकबर ने भी कार्टेज या फिर बोल सकते हैं परमिट प्राप्त किया या लिया था, ये आप यहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद में हमने बात की कार्टेज सिस्टम दूसरा था। इसके बाद में हमारी जो तीसरी हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो है वो क्या था, मसालों व बारूदों पर अधिकार स्थापित किया, यानी भारत में बारूदों पर और मसालों पर क्या किया, अधिकार यहाँ पर स्थापित किया। इसके बाद में चौथा हमें देखने को मिलता है एक यहाँ पर काफिला प्रणाली या काफिला सिस्टम बोल सकते हो आप इसे। काफिला प्रणाली के दौरान क्या किया कि जो जहाज थे जिनको परमिट दिया जा रहा था, क्या परमिट दिया जा रहा था, उनके लिए एक यहाँ पर जो है वो ये
काफिला प्रणाली लागू की गई कि आप जो है वो हमसे, जैसे कि अभी सिक्योरिटी यहाँ पर जो वो दी जाती है वर्तमान में सिक्योरिटी, तो उस समय भी काफिला प्रणाली के द्वारा इनको सिक्योरिटी प्रदान की जाने लगी कि जो हमसे काफिला प्रणाली के सिस्टम के द्वारा अंतर्गत आ जाएंगे उनको हम जो है वो अपनी सिक्योरिटी देंगे। किसकी सिक्योरिटी देंगे? पुर्तगालियों की सिक्योरिटी देंगे। पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर सिक्योरिटी दी जाने लगी कि आपके जहाज़ों को सिक्योरिटी हम देंगे। उसके लिए यहाँ पर एक चुंगी कर यहाँ पर लिया जाता था, किनसे? यहाँ पर भारतीय जहाज़ों से, और जो है वो अरबों के जहाज़ों से, अरब सागरीय जहाज़ों से क्या लिया जाता था? चुंगी कर। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? काफिला प्रणाली। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान की गई। क्या की गई? सुरक्षा प्रदान की गई। इसके बदले चुंगी, कौन सी? चुंगी कर उनसे लिया जाता था। तो क्या लिया जाता था? उनसे इसके बदले चुंगी कर यहाँ पर लिया जाता था, और उस चुंगी कर लेकर जो है वो उनको सिक्योरिटी यहाँ पर दी जाती थी। तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी हमने पुर्तगालियों के बारे में दी। पुर्तगाली कैसे आए, कब आए, क्या क्या किया, कैसे कैसे उनके द्वारा नीतियाँ लागू की गई, कैसे कैसे व्यापार किए गए, ये संपूर्ण जानकारी हमने दी इस वीडियो में। फिलहाल अगले क्लास में हम, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पुर्तगालियों के बाद में कौन आते हैं, डच आते हैं, तो डचों के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल पुर्तगालियों का हमारी क्लास समाप्त होती है। एंड तक सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा एंड तक क्लास देखने के लिए। फिर मिलता है कल की क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।